तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है जो हमने पहले देखा था, आपको याद होगा। तो नेशन वन ए पॉइंट के ऊपर पहले ये प्री ट्रेड आपको पता है अटॉर्की के अंदर ए पॉइंट के ऊपर, और आपको पता है यहाँ पे जो प्राइस हमने रिलेटिव प्राइस देखी थी वो 1/4 था। तो ए के ऊपर ये 50x और 60y प्रोड्यूस करती है विदाउट गोइंग इनटू द ट्रेड को। हमने देखा था कि ये अगर स्पेशलाइज करती है या अगर इसको प्राइसेस ये फेस करते हैं 1/2, प्राइस अगर ये 1/2 फेस करते हैं, ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये एफ पॉइंट के ऊपर, तो 1/2 का मतलब क्या है कि एक वाई के लिए, तो एक वाई इज इक्वल टू 2x 1/2। जैसे पहले 1/4 है, यहाँ पे 1/4 था। एक एक्स के लिए 1/4 वाई छोड़ने पड़ते हैं। 1/2 का मतलब क्या है प्रोडक्शन में, 1/2 का मतलब है एक एक्स के लिए हाफ वाई छोड़ना पड़ेगा, एक एक्स के लिए हाफ वाई। इसी तरह से अगर प्राइसेस हो जाती हैं 1, तो 1 का मतलब है एक एक्स के बदले में एक वाई। अब फर्ज करें हम बी पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो बी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन इनकी 130 है और 20 वाई के हैं, 130 एक्स और 20 वाई के यूनिट्स हैं। 130 प्रोड्यूस किया। अब अगर ये 60 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट करते हैं, 60 एक्सपोर्ट करेंगे तो ये कितने इंपोर्ट करेंगे वाई के, वो आपको पता है, ये देखें हमने पहले भी किया था। ये 60 अगर एक्सपोर्ट कर देगा एक्स के, तो ये सी पे आ जाएगा। 60 जब ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है ये 60 वाई इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइस है वो 1 के इक्वल चल रही है। 1x इज इक्वल टू 1y। तो 60x दे रहा है तो इसका मतलब है ये 60x लेके आएगा। तो जब ये लेके आएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसकी कंजम्पशन ई पॉइंट के ऊपर चली जाएगी। तो अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस 1 हो तो ये 60x एक्सपोर्ट करेगा और 60y इंपोर्ट करेगा। अब अगर फर्ज करें वर्ल्ड मार्केट प्राइस 1/2 हो जाती है, तो ये एफ के ऊपर है, एफ के ऊपर ये 95x प्रोड्यूस करेगा। तो वर्ल्ड मार्केट प्राइस है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि एक एक्स हाफ वाई के बराबर चल रहा है, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। एक एक्स बनाना है तो आपको हाफ वाई छोड़ना पड़ेगा, एक एक्स लेना है या एक एक्स देना है तो आपको हाफ वाई मिलेगा। तो देखें एफ के ऊपर ये 95 बनाता है, तो अगर ये 40x ये एक्सपोर्ट कर दे, अब आपने देखना है कि 95 इसने प्रोड्यूस किए, 40 ये एक्सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट में एक एक्स हाफ वाई के बराबर है, तो 40x दे रहा है, तो इसका मतलब है ये कितने वाई लेने के लिए तैयार है, 40 के बदले में हाफ ऑफ 40 कितना होगा 20, तो ये 20 वाई लेने के लिए तैयार होगा। तो 40x एक्सपोर्ट करने के बाद इसके पास 55x बच गए हैं, और 40x दे रहा है, एक एक्स हाफ वाई के बराबर है, तो 40x के बदले में 20y मिलेंगे। तो एफ के ऊपर ये 45y खुद प्रोड्यूस कर रहा है, 20 इसको बायर से मिलेंगे, तो ये इसके पास हो जाएंगे 65। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 65 पे आ गया। तो अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस 1/2 हो तो ये 40x एक्सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब है 20y इंपोर्ट करने के लिए ये तैयार है। तो इसका जो वेलफेयर लेवल है वो पहले की निस्बत कम हो गया, क्योंकि पहले 60 के बदले में 60y मिल रहे थे, अब 40 के बदले में सिर्फ 20y मिल रहे हैं। तो इनके हालात पहले की निस्बत उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले थे। तो अब हमने इसी से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और इंडिफरेंस कर्व और रिलेटिव प्राइसेस, इन तीनों को हम कंबाइन करके ऑफर कर्व में लेके आ सकते हैं। ऑफर कर्व के लिए जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है उसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नेशन वन का जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो एक्स है, और नेशन वन की इंपोर्ट कमोडिटी है वो वाई है। तो एक्स को हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे और जो इंपोर्ट कमोडिटी है उसको वर्टिकल एक्स। अब आप देखें तो 1/4 पे कोई ट्रेड नहीं हो रही, ये देखें ये 1/4 ये वाला, इसी यहाँ से अगर आप ड्रा करते हैं तो 1/4 हमने, आपको याद होगा, ये मैं आपको ड्रा भी करके दिखाता हूँ। ये अटार्की है, इसमें 1/4 के ऊपर आपको पता है हमने पहले भी देखा था कि कोई ट्रेड नहीं हो रही, क्योंकि
वर्ल्ड मार्केट में भी 1/4 है और लोकल मार्केट में भी ये 1/4 है, तो ये वर्ल्ड मार्केट में नहीं जाएगा। तो प्राइस अगर 1/4 है तो कोई ट्रेड नहीं हो रही, यानी ना कोई एक्सपोर्ट हो रही है एक्स की, ना इंपोर्ट हो रही है वाई। 1/2 पे क्या हो रहा है, ये एफ पॉइंट के ऊपर आप देखिए, एफ पे प्रोडक्शन होती है, 40 एक्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं और 20 वाई इंपोर्ट हो जाते हैं। तो 1/2, ये 1/4 है, तो 1/2 इसका मतलब है ये स्लोप ज्यादा हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा 1/2। तो 1/2 पे कितने एक्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 40, और वाई कितने इंपोर्ट हो रहे हैं, 20। तो ये एच पॉइंट। तो ये जी आपने देखा, ये जी इधर कि जब 40 एक्स एक्सपोर्ट करेगा और साथ में 20 वाई लेगा, तो ये जी से एच पे चला जाएगा, 40 हो गया। अब अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस है 1, तो 1 पे कितने वो एक्सपोर्ट करता है, 60। तो ये 60 एक्सपोर्ट करेगा एक्स के, और इसके बदले में वाई कितने इंपोर्ट करेगा, 60। ये तो दोनों ये ई पॉइंट के ऊपर आ गए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये देखें 0 से 60, ये सी, ये देखें बी से सी, सी हुआ, और जब 60 वाई इंपोर्ट करेगा तो सी से ई पे चला जाता है, तो यहाँ से सी, ये 60 से ई पे आ गए। इन पॉइंट्स को आप मिला दें, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, और इधर से, तो ये इस तरह से ये बनेगा, ये ऑफर कर्व। तो हम अगर फर्ज करें ये 1/2 है, ये 1 है, तो इसके दरमियान में भी, यानी आप अगर 2/3 करें या 0.75, ये 0.5 है ना, ये 0.5, अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस 0.5 है और ये 0.25 और ये 1 है, तो इसके दरमियान में अगर 0.75 हो तो वो यहाँ पे होगी, और इसका यहाँ से 0.75, ये ये वाली प्राइस लाइन यहाँ से हम, तो 0.75 पे ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है। तो 0.75 पे आप देख सकते हैं ये कितना, कितने एक्स एक्सपोर्ट करेगा, ये शायद 52 हो सकते हैं या 53 या 55, 0.75 पे। और कितने वाई इंपोर्ट करेगा, ये तकरीबन 40। कोई भी किसी भी तरह की हो, अगर फर्ज करें प्राइस 1.5 हो जाती है, यानी 3/2, तो 1.5 कहाँ पे होगी, ये इसी को आप, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे ये इधर जाएगा प्राइस एक्स की बढ़ रही है, इधर आएगा इस साइड पे तो प्राइस एक्स की कम हो रही, और इस साइड पे एक्स जो है वो महंगा हो रहा है। और इसी वजह से ही ऐसा हो रहा है कि आप देखें 1/4 पे ये कोई एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन 1/2 पे कितने एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, 40, और 1 पे कितने करने के लिए तैयार है, 60। तो जैसे जैसे एक्स महंगा हो रहा है, ये ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है एक्स के, और वाई के भी जो इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम इस साइड पे आए, इसको हम, अगर इसको हम क्लॉकवाइज लेके आए, जैसे ये मैंने बताया है, तो क्लॉकवाइज में क्या है, एक्स सस्ता हो रहा है, तो 1 पे तो 60 एक्स ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, 1/2 पे कितने करने के लिए तैयार है, 40। तो कम कर रहा है क्योंकि एक्स सस्ता हो गया, और 1/4 पे ये कोई एक्सपोर्ट करेगा भी नहीं, एक्सपोर्ट जीरो होगी। तो इसकी वजह क्या है कि एक्स के बदले में सिर्फ 1/4 वाई मिलने हैं, क्योंकि वो खुद बना रहा है, अपने मुल्क में ही बना सकता है, तो ये कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो ये होता है ऑफर कर्व, जो कि हमें रेसिप्रोकल डिमांड बताता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कितने एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले में कितने यूनिट इंपोर्ट करेगा। ये दूसरे मुल्क की नेशन टू की हम बात कर लेते हैं। उसमें आप देखें, आपको याद होगा इनका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, वो यहाँ 20 पे आपको याद होगा, हमने कहा था, बल्कि यहाँ ए पे ये 4 था, आपको याद है, प्राइस वाज इक्वल टू 4, यानी एक वाई के आपको एक वाई के लिए 1/4, या एक एक्स के लिए आपको 4 वाई छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्स की प्रोडक्शन बहुत महंगी है और वाई की सस्ती है। तो यहाँ पे 4 पे आपको याद होगा हमने ये वही वाला है, जो प्राइस लाइन है 4, 4 का मतलब है कि एक एक्स के लिए आपको 4 वाई छोड़ने पड़ रहे हैं। ये लोकल मार्केट है, तो कोई ट्रेड नहीं होगी। तो हमने इनको कहा कि आपको एक्स महंगा पड़ रहा है, आपको वाई सस्ता पड़ रहा है, तो आप वाई बनाओ।
तो इन्होंने फिर स्पेशलाइज किया, ये बी पे आ गए। बी पे 120 वाई प्रोड्यूस किए हैं और 40 एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस हो 1, तो 1 पे ये क्या करेंगे, 60 एक्स एक्सपोर्ट कर दें तो बी से सी प्राइम पे आ जाएंगे। और 60 एक्स जब एक्सपोर्ट करेंगे तो चूंकि वर्ल्ड मार्केट प्राइस 1 है, तो 60 एक्स के बदले में 60 वाई मिलने हैं। तो 40 अपने हैं इनके पास, और 60 ये वर्ल्ड मार्केट दूसरे मुल्क से, नेशन 1 से लेंगे 60 एक्स 60 वाई दे के, तो ये ई पॉइंट पे आ जाए। तो ये इनकी कंजम्पशन का लेवल है। तो 1 पे ये 60 वाई एक्सपोर्ट करके 60 एक्स लेने के लिए तैयार है। अब अगर फर्ज करें वर्ल्ड मार्केट प्राइस 2 हो जाती है 1 के ऊपर, तो आपने देखा कि एक वाई के बदले में एक एक्स मिल रहा है। 2 के ऊपर क्या है, एक वाई, एक एक्स के बदले में 2 वाई देने पड़ेंगे, एक एक्स के लिए 2 वाई। तो यहाँ पे आप देखें, अगर 2 होती है तो ये इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को एफ प्राइम पे कट कर रहा है। एफ प्राइम पे ये कितने बनाएंगे, वाई 85 और एक्स कितने हैं 65। 85 बना के वर्ल्ड मार्केट में प्राइस है 2, एक एक्स लेना चाहते हैं तो उसके बदले में 2 वाई देने पड़ेंगे। तो अब क्या हुआ है, वाई सस्ता हो गया। पहले एक वाई के बदले में एक एक्स मिल रहा था, अब एक वाई के बदले में हाफ एक्स या 2 वाई के बदले में एक एक्स मिल रहा है। तो 85 बनाएंगे, 85 में से अगर 40 ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, इनके पास 45 बच गए। 40 दे के, तो वर्ल्ड मार्केट प्राइस क्या चल रही है 2, यानी एक वाई हाफ एक्स के बराबर है या एक एक्स 2 वाई के बराबर है। तो 40 एक एक्स 2 वाई के बराबर है, 40 एक्स देंगे तो इनको कितने वाई मिलेंगे, 20। ये देखें, तो ये जी प्राइम से एच प्राइम पे 65 तो आपने बना रहे हैं, 20 इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, 40 वाई एक्सपोर्ट करेंगे, 20 एक्स इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि 40 के बदले में इनको 20 एक्स मिलने हैं। तो 65 से ये 85 पे आ गए, इनका लेवल यहाँ पे आ गया। तो इसको हम ऑफर कर में, ये नेशन 2 है, तो नेशन 2 की जो एक्सपोर्ट कमाडिटी है वो है, अब भी इनकी जो एक्सपोर्ट कमाडिटी है वो वाई है, और जो इनकी इंपोर्ट कमाडिटी है वो है एक्स। अब इस नेशन के लिए हम इधर से, ये जो इसकी ये इसको हम बोलते हैं बल्ज नेचर, ये जो ऑफर कर्व की बल्ज नेचर है, बल्ज्ड, ये साइड से ये मुड़ा हुआ है। तो ये मुड़ा होता है एक्सपोर्ट कमाडिटी की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये मुड़ा हुआ है, जो कनकेव नेचर है इसकी, कन्वेक्स नेचर है, वो एक्स की तरफ है। तो इसका मतलब है एक्स इस नेशन की एक्सपोर्ट कमाडिटी है, और जिस साइड से ये ओपन है, इसका मतलब है ये इस नेशन की इंपोर्ट कमाडिटी है। अब हम इसको इस साइड पे ले रहे हैं, तो ये देखें ये इस साइड से मुड़ेगा, तो इसका मतलब है इस नेशन की जो एक्सपोर्ट कमाडिटी है वो वाई है, और जिस साइड से ये ओपन है उसका मतलब है ये इसकी इंपोर्ट कमाडिटी है। तो 4 के ऊपर कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं। प्राइस अगर 2 हो गई है, इस साइड पे जाएंगे तो एक्स महंगा होगा, और इस साइड पे आएंगे तो वाई महंगा होगा। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो एक्स सस्ता होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एक्स महंगा होगा। तो ये देखें, 4 पे 4 का मतलब क्या है कि एक एक्स के लिए 4 वाई देने पड़ रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं। आप देख रहे हैं कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर एक एक्स के बदले में 2 वाई देने पड़े, तो ये क्या हो रहा है, वाई महंगा हो रहा है, एक्स सस्ता हो रहा है। तो ये 40, ये देखें 40 वाई एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 वाई एक्सपोर्ट करेंगे, और बदले में कितने एक्स इंपोर्ट करेंगे, 20। ये देखें, ये जी प्राइम एच प्राइम। अगर प्राइस हो जाती है 1, तो 1 पे ये कितने एक्सपोर्ट करेंगे, वाई 60, और एक्स कितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, 60। तो ये हम इसी तरह से 3 के ऊपर, ये 1, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 3 कहाँ पे होगा, ये 2 और 4 के दरमियान, ये 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के ऊपर, यानी एक एक्स के बदले में 3 वाई देने पड़ेंगे। तो हाँ, ये शायद, ये देखें
ये 10x के लिए इनको 30y देने पड़ेंगे। अगर ये 30y एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइसेस चल रही हैं 3, 1x 3y के इक्वल है, तो 10x के बदले में इनको 30y एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे y महंगा हो रहा है, इनका इनके जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो बढ़ रही है और इंपोर्ट कमोडिटी भी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं 3 पे कितने, 10 एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 30 इंपोर्ट, 10 इंपोर्ट कर रहे हैं, 30 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2 पे कितना है, 40 एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 20 इंपोर्ट कर रहे हैं। 1 पे कितना है, 60 एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 60 ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम 1.5 पे भी बना सकते हैं। ये देखें, यहां से अगर हम 1.5 का ड्रा करें तो ये है, ये और ये। तो जैसे जैसे वाई महंगा हो रहा है, ये वाई के उतने ही यूनिट्स ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं और जवाब में एक्स के जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा की तादाद में इंपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो ये हमने दोनों नेशंस के अलग अलग जो ऑफर कर्व्स हैं वो बनाए हैं। अब हम दोनों को जब कंबाइन करेंगे एक के अंदर, ये ट्रेड ट्राइंगल के साथ भी हम ये देखें, ये ट्रेड ट्राइंगल बनी है। 4 पे ये है और 2 पे आपके सामने ये है। 4 पे बी सी, बी प्राइम, सी प्राइम, ई प्राइम, और 2 पे एफ प्राइम, जी प्राइम, एच प्राइम। तो इससे भी आप ऑफर कर्व डिराइव कर सकते हैं। ये देखें, वही वाली जो ट्रेड ट्राइंगल है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जो प्राइसेस हैं वो सारी गिवन होती हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बना के मुख्तलिफ प्राइसेस से आपको पता चल जाएगा कि ये नेशन कितने एक्सपोर्ट कर रही है, कितने इंपोर्ट। तो ये दोनों, ये जो बड़ी ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल है, तो इसको हमने ऑफर कर में यहाँ से लेके आए हुए हैं। ये सारी चीजें इसमें टेबुलर की फॉर्म में, ये 1x 1y का मतलब क्या है, पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 1। तो 10 यूनिट इंपोर्ट्स के करेंगे और 10 ही एक्सपोर्ट के। अगर 1x इज इक्वल टू 2y, यानी पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 2, तो 44 यूनिट्स इंपोर्ट्स होंगी और क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड ऑफ एक्सपोर्ट वो 22 होंगी। अगर तीन, मैंने जैसे 30 के बदले में 90 कहा था, तो वो ये वही चीज है। अगर 1x इज इक्वल टू 3y, तो इसका मतलब है पी एक्स ओवर पी वाई का मतलब क्या है, 3, यानी एक एक्स के लिए 3y देने पड़ेंगे। तो 81 यूनिट इंपोर्ट्स के करेंगे और 27 यूनिट एक्सपोर्ट ऑफ एक्स ये करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें इसमें आ जाती हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड आ जाएगा और इसको हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के थ्रू करेंगे। और वो कैसे हम कर सकते हैं, जब दोनों नेशंस के ऑफर कर्व एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड आ जाएगी। यही वो प्राइस होगी जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है, उसके ऊपर ट्रेड बैलेंस होगी। ट्रेड बैलेंस होने का मतलब क्या है कि एक नेशन जितने यूनिट्स एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, दूसरी नेशन उतने ही यूनिट्स इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। और जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं वो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स के बराबर नहीं होंगी। फर्ज करें क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाती हैं और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी प्राइस कम हो जाएगी, वो सस्ती हो जाएंगी। और जब सस्ती होंगी तो जो नेशन इंपोर्टिंग नेशन है वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इट विल exert a pressure on relative commodity price to move towards equilibrium। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि जो ऑफर कर्व की बल्ज्ड नेचर है, ये साइड से ये मुड़ा हुआ होता है, ये एक्सपोर्ट कमोडिटी को शो करता है। अब ये दोनों नेशंस के ऑफर कर्व को हमने कंबाइन कर दी है। अब ये नेशन 1 का ऑफर कर्व है, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी साइड वाला एक्सिस है वहां पे एक्सपोर्ट कमोडिटी होगी। तो इस नेशन की एक्सपोर्ट कमोडिटी एक्स है। इस साइड पे हम नेशन 2 के एक्सपोर्ट कमोडिटी को लेंगे, क्योंकि ये देखें इस साइड से ये मुड़ा हुआ है, इसकी एक्सपोर्ट कमोडिटी वाई है। अब फर्ज करें हम नेशन 1 से शुरू करते हैं, तो उसका ऑफर कर्व ये था। 1/4 पे कोई ट्रेड नहीं हो रही थी,
1/2 पे इसने 40x एक्सपोर्ट किए और 220y इंपोर्ट किए 1/2 पे। इसका मतलब क्या था कि 1x वाज इक्वल टू हाफ वाई, यानी एक एक्स देंगे तो हाफ वाई मिलेगा, या 2x देंगे तो 1y इंपोर्ट के लिए आएगा आपके पास, आपके मुल्क में। तो 1/2 पे ये 40x एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है और 20y इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। 1 के ऊपर क्या है, 60x देने के लिए तैयार है और 60y लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आप आ जाएं नेशन 2 के, तो 4 पे कोई ना ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है ना इंपोर्ट करने के लिए तैयार। 2 पे क्या है, 2 पे ये 40y एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है और 20x इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसकी वजह क्या है कि वर्ल्ड मार्केट में प्राइस 42 रही है, यानी एक एक्स 2y के बराबर है, या 2y दे के आपको 1x मिलना है, तो 40 अगर देंगे तो 20y मिलेंगे। और अगर वर्ल्ड मार्केट प्राइस, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस आफ्टर ट्रेड वो 1 हो जाती है, तो ये 60y देने के लिए तैयार है, आप देख रहे हैं, यानी 60y एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है और 60x इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये आप देखें, ये पॉइंट जो ई पॉइंट है, इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड बैलेंस हो गई है। इस पे जितने यूनिट नेशन 1 एक्स के एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उतने ही यूनिट्स नेशन 2 जो है वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि नेशन 1 की एक्सपोर्ट्स 60 हैं, तो नेशन 2 की इंपोर्ट प्रोडक्ट कौन सा है, वो एक्स है, तो वो भी 60 है। तो जितने ये एक्सपोर्ट करेगा उतने ही ये ले लेगा। दूसरी तरफ ई पॉइंट के ऊपर नेशन 1 की इंपोर्ट्स क्या हैं, वो है वाई। तो 1 के ऊपर ये कितनी इंपोर्ट डिमांड कर रहा है, 60 की। तो ई प्राइम के ऊपर जो नेशन 2 है वो 60 यूनिट वाई के एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड बैलेंस हो गई है। इसके अलावा की कोई भी प्राइस होगी तो उस पे ट्रेड बैलेंस नहीं होगी, और उसकी वजह से प्राइसेस हैं वर्ल्ड मार्केट की, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगी। मसलन हम इसी 1/2 के ऊपर आ जाते हैं, तो इसको हम आगे एक्सटेंड करें, ये 1/2 है, तो 1/2 पे नेशन 1 40x एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है और 20y इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। वाई आने हैं नेशन 2 से और एक्स लेने हैं नेशन 2 ने। वाई लेना चाहता है नेशन 1 20 और 40x के ये नेशन 1 एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि क्या नेशन नेशन 2 40x लेने के लिए तैयार भी है या नहीं, और क्या नेशन 1 40x दे के उसको 20y मिलेंगे भी या नहीं। तो ये हम देख सकते हैं। इसको आप नेशन 2 का ऑफर कर, इसको आगे लेके चलें, इसको एक्सटेंड करें, ये देखें, ये है। तो 1/2 पे जो नेशन 2 का नेशन का ऑफर कर्व है वो क्या शो कर रहा है, ये एक 100 कह लें या 60 से 100 कह लें आप, या 120 कह लें, मेरे ख्याल 120। तो 1/2 पे क्या है, 1/2 पे एक्स सस्ता है, ठीक है ना। 1/2 पे नेशन 1 तो 40 देने के लिए तैयार है, लेकिन जो नेशन 2 है वो 1/2 पे कितने लेगी। अब आप देख सकते हैं उसकी जो इंपोर्ट की डिमांड है, ये देखें, वो है 120, और 1/2 पे ये देने के लिए कितने वाई तैयार है, वो तकरीबन 60। 1/2, ये 1/2 पे 40 देने के लिए तैयार है और 20 वाई लेने के लिए तैयार है। जबकि नेशन 2 जिसने वाई देना है और एक्स लेना है, वो वो 120 एक्स लेने के लिए तैयार है और 60 वाई देने के लिए तैयार है। इससे क्या होगा, अब आप देख सकते हैं, ये 120 एक्स लेना चाहते हैं और 60 वाई देना चाहते हैं। इनकी डिमांड फॉर इंपोर्ट्स भी ज्यादा है और इनकी जो सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो भी 20 के बदले में 60 है।
ये 60 देने के लिए तैयार है, लेकिन नेशन वन 20 लेने के लिए तैयार है। ये 40 देना चाहते हैं, वो 120 लेना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, एक्स महंगा होगा, वाई सस्ता होगा। तो इससे क्या होगा आपका, तो मैंने आपको बताया था इस साइड पे जाएंगे तो एक्स जो है वो महंगा हो रहा है, तो एक्स महंगा होगा, वाई सस्ता होगा। इस साइड से एक्स, इस साइड पे जाएंगे तो एक्स महंगा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और इस साइड पे आएंगे तो वाई सस्ता होता है। इस साइड पे आएंगे वाई महंगा होता है। इस साइड पे एक्स महंगा होगा, इस साइड पे वाई महंगा होगा। इस साइड पे वाई में सस्ता होगा, इस साइड पे एक्स सस्ता हो। 1/2 पे ये 20 वाई लेना चाहते हैं, जबकि नेशन टू 60 वाई देना चाहती है। डिमांड है 20 की, सप्लाई है 60 की, तो क्या होगा, वाई की प्राइस गिरेगी। दूसरी तरफ ये 40 देना चाहते हैं और जो नेशन टू है वो 120 लेना चाहती है। तो डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो क्या होगा, एक्स की प्राइस बढ़ेगी। एक्स की बढ़नी है तब भी जो प्राइसेस हैं इस साइड पे जाएंगी, और वाई की कम होनी है तो तब भी यानी वाई की जो, आप देखें वाई की प्राइस बढ़नी है तो वो भी इस साइड पे जानी। तो दोनों तरफ से प्रेशर इस साइड पे ले जाएगा। मैंने आपको बताया इस साइड पे आएंगे वाई की प्राइस वो बढ़ेगी, और इस साइड पे जाएंगे तो एक्स की प्राइस बढ़ेगी। तो चूंकि एक्स की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगी। दूसरी तरफ से वाई की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वाई की प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो दोनों सिचुएशन, दोनों सूरतों में जो प्राइस लाइन है वो इसकी तरफ आएगी और वो इक्विलिब्रियम की तरफ, ये देखिए इस तरफ मूव करेंगे। इसी तरह हम इसको भी देख सकते हैं, इसको आप आगे एक्सटेंड करें टू के ऊपर। टू के ऊपर ये तो 40 देने के लिए तैयार है ना, और 20 लेने के लिए तैयार हैं एक्स के। 40 वाई देने के लिए नेशन टू, और 20 एक्स लेने के लिए। लेकिन नेशन वन का हमें नहीं पता वो क्या करेंगे। इसको आप आगे ले जाएं, आगे एक्सटेंड करें, या यहाँ पे तो क्योंकि खत्म हो रहा है, और इसको आपने आगे एक्सटेंड करना है। तो जहां पे ये करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी जो डिमांड फॉर एक्स है टू के ऊपर वो कम है, और डिमांड जो सप्लाई ऑफ वाई है वो भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, वाई की प्राइस बढ़ेगी, और आप ये टू की तरफ, टू की साइड से ये इस साइड पे आ जाएंगे, यानी ये वन की तरफ फिर मूव करेगा। तो ये है इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। इसको हमने जनरल इक्विलिब्रियम के थ्रू हमने फाइंड किया है, हमने इसको एनालाइज किया है। तो दोनों जो है पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम, इसमें हम प्रोडक्शन फ्रंटियर और इंडिफरेंस मैप को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइसेस, यानी इक्विलिब्रियम ट्रेड प्राइस। तो लेकिन जो सिर्फ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, ये सारी मार्केट्स को कंसीडर करता है, यानी एक्स को भी और वाई को भी। आपने देखा था पार्शियल में हम सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो हमने ऑफर कर्व के साथ देखा इसमें एक्स भी है, वाई भी है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, सप्लायर ऑफ एक्सपोर्ट्स भी है, और कंज्यूमर ऑफ इंपोर्ट्स भी है। तो इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट की कमोडिटी की मार्केट को हम नहीं कंसीडर करते। तो जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो सारी मार्केट्स को एक ही टाइम पे कंसीडर करता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर एक्स की मार्केट में कोई चेंजेस आ सकती हैं तो इट कैन अफेक्ट अदर मार्केट्स, और उसकी वजह से जो एक्स की मार्केट है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर मोर कंप्लीट एनालिसिस। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हम वो इसमें लेके आ सकते हैं। तो ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विद पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये देखें इस साइड पे हम एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, तो 1/4 पे कोई एक्सपोर्ट नहीं है। तो जैसे इस साइड पे प्राइस हम लेते हैं 1/2 पे, आपने देखा था कि ये 40x एक्सपोर्ट करेंगे, पी एक्स ओवर पी वाई। तो 40x ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। दूसरी तरफ हम इंपोर्ट्स की बात नहीं करते, तो 1/2 पे जो नेशन टू थी वो कितने देने के लिए तैयार थी, ये देखिए 120। ये है डिमांड फॉर एक्सेस डिमांड, ये डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। ये
सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स है, ये डिमांड फॉर इंपोर्ट्स है। तो सिर्फ एक कमाडिटी की हम बात कर रहे हैं, एक्स कमाडिटी, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, इसमें एक ही कमाडिटी, वो ऊपर जो हमने देखा उसमें दोनों कमाडिटीज आप, तो 1/2 पे सप्लाई 40 की है लेकिन डिमांड कितनी है 120, तो ये एक्सेस डिमांड है। इससे क्या होगा, एक्स की डिमांड है 120 की, सप्लाई है 40 की, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। तो बढ़ने का मतलब क्या है, ये इस साइड पे आएगी, इस साइड ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई ऑफ एक्स भी बढ़ेगी और जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो ये देखें इस साइड पे ऊपर जा रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस, तो 1 के ऊपर क्या हुआ 60x की डिमांड, और अगर 1.5 हो जाए, ऊपर हमने 3/2 आप कर लें, तो जो सप्लाई है वो है, आप यहाँ से देख सकते हैं वो होगी तकरीबन 70 की, और जो डिमांड है वो यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन 40 की, या जितनी भी है। तो ये है एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है और जो डिमांड है वो कम है, तो इससे क्या होगा, एक्स की प्राइस कम होगी, कम होते होते ये दोबारा 1 की तरफ आ जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम के थ्रू हमने देखा। तो इसी तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, टर्म इट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए नेशन एक्सपोर्ट कमोडिटी टू प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट कमोडिटी। तो किसी भी टू नेशन वर्ल्ड में टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन वन आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन टू। तो ये ऐसे ही होगा, अगर एक्स नेशन वन की एक्सपोर्ट कमोडिटी है तो और वाई उसकी इंपोर्ट कमोडिटी है, तो उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर होंगी पी एक्स ओवर पी वाई। तो नेशन टू का टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, उसकी एक्स वो इंपोर्ट कमोडिटी है और वाई एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो वो उसका उलट होगा। तो मसलन इन ए वर्ल्ड ऑफ मैनी ट्रेडेड गुड्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर एक से ज्यादा हों ट्रेडेड गुड्स, यानी एक्स वाई जी ए बी सी, तो द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स हम लेते हैं। तो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस का इंडेक्स लेके उसको हम रेशियो के साथ जो उसकी इंपोर्ट कमोडिटीज हैं उसके साथ कंपेयर करें, तो उसको हम बोलते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये देख, तो इसमें इफ नेशन वन एक्सपोर्ट्स एक्स एंड इंपोर्ट्स वाई, इस टर्म्स ऑफ ट्रेड आर गिवन बाय पी एक्स ओवर पी वाई, जहाँ पे पी इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स।